नाज़रीन दूसरा सवाल उठता है कि क्या इस्लाम हमें कोई ऐसा विजन देता है कि हम इन क्राइसिस से बाहर निकल सकें? ये सवाल मुझसे हुआ, कुछ आलिम दीन, रिलीजियस स्कॉलर, कुछ इकोनॉमिस्ट बैठे थे उस महफिल में, और बाद में एक और 2-4 महफिलों में भी यही मैंने रिपीट किया। मैं कहा जी देखें, इस्लाम को अगर आप स्टडी करें, कुरान के रेफरेंस में आप चले जाएं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर ले लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, चंद मुसलमान हुए, बाकी ना हुए। उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या इंस्ट्रक्शन दी? वो इंस्ट्रक्शन ये थी कि ऐ नूह कश्ती बनाओ। कश्ती बनाने का हुक्म आया। अगर अल्लाह ने सज़ा में काफरों को तबाही करना था तो अल्लाह के हुक्म से तबाह किया जा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया उसमें हिकमत क्या थी? उसमें हिकमत ये थी कि जब कश्ती बन जाएगी तो लोगों के पास चॉइस होगी, चाहे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का हिस्सा बने, चाहे वो कश्ती में आ जाए। तो जब तूफान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, हर बंदे को आवाज़ दी कि इस कश्ती में आ जाओ। हर बंदे को ऑप्शन दी कि ये कश्ती है, ये कल को आपको अल्लाह की नज़रों में कामयाब करेगी, ईमान ले आओ, इस कश्ती में आ जाओ। नाज़रीन ये थी वो हिकमत जिसके तहत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दी कि कश्ती बना के ऑप्शन दे दो। फिर लोगों ने अजाब अपनी आंखों से देखा, पानी अपनी आंखों से देखा, तूफान अपनी आंखों से देखा। जिन लोगों के नसीब में हदायत थी अल्लाह की तरफ से, जो ईमान रखते थे, अल्लाह ने उनको एक कश्ती में शामिल कर दिया, बाकी लोगों को तौफीक भी ना हो सकी। नाज़रीन ये वो इस्लामिक स्कॉलर जिनकी महफिल में मैंने बात की, उनके लिए ये बिल्कुल एक कोई भी ऐसा आलिम दीन या इकोनॉमिस्ट नहीं था जो चैलेंज कर सकता। मैं कहा जी यही बात फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब के सामने, बेंच के सामने कही थी कि हम एक ऐसा लॉ दे दें, अथॉरिटी दे दें जो कि प्योर मुसलमान को मुसलमान जीने का हक दे, मुसलमान को मुसलमान जीने की तरफ लेके जा सके, और लोगों के पास ऑप्शन हो कि उन्होंने इस कश्ती में रहना है जिसके अंदर मिक्स काम हो रहे हैं, या उस कश्ती में रहना है जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और उसके कवानीन होंगे। दूसरी मिसाल नाज़रीन यहूदियों का दौर है, जब एक किसी स्कॉलर ने ये फतवा दे दिया, इसकी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूं, ये बात कह दी कि हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़नी मना है, लेकिन इतवार को तो पकड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा फार्मूला क्रिएट किया जाए, ऐसा हीला क्रिएट किया जाए नाजरीन कि ये मछलियों को जिंदा रखें, हफ्ते वाले दिन पाउंड बना दें और वो आए और उनको ट्रैप कर लें या शिकार कर लें, लेकिन उनको पकड़े नहीं, पानी से बाहर नहीं निकालना। हफ्ते को पानी से कब बाहर निकालना नाजरीन? संडे को, इतवार को उनको पानी से बाहर निकालें। जब वो पानी से बाहर निकालेंगे तो ये हलाल है। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि वो हीला क्रिएट किया गया कि अल्लाह के कानून की पासदारी भी हो, लगे ऐसा कि हो रही है, और साथ ही साथ अपना काम भी हो जाए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले लीजिए। हालांकि अल्लाह ने क्लियर कट माना किया है कि मछलियां हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़नी। हफ्ते वाले दिन ना पकड़ने का मतलब यह भी है कि हमने उनका शिकार भी नहीं करना, उनको पाउंड्स में भी नहीं बंद करना। नाज़रीन उसके बाद क्या हुआ कि एक फिरका ये बना जो ये गुनाह में मुलव्वस हो गया और कहता था ये हलाल है, और अल्लाह को कहते थे कि हम हराम काम नहीं कर रहे। दूसरा फिरका कौन था? जो कहता था कि ये लोग जो गुनाह कर रहे हैं हम तो नहीं कर रहे, उन्होंने अपने आप को इस फिरके का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन तीसरा फिरका था जो इनको मना करता था कि ये गलत काम है, ये गलत काम। नाज़रीन फिर क्या हुआ? तीसरे फिरके ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, दीवारें बना के अपने आप को या उनको आइसोलेट इस तरीके से कर लिया कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलहदा हो गई और जो इसको गुनाह समझते थे वो बिल्कुल अलहदा हो गए। तो फिर उनके ऊपर अजाब आया कि जब ऑप्शन थी कि जिसने इस तरफ रहना है, जो मछलियों को हफ्ते वाले दिन पाउंड्स में बंद करके इतवार को पकड़ते थे और इस गुनाह में मुलव्वस थे, और दूसरे वो जो कहते थे कि कोई मसला नहीं, ये कर रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। तीसरे वो जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो उस नाजरीन जब आइसोलेशन हो गई, कश्ती अलहदा से बन गई, फिरका अलहदा से बन गया, लोगों के पास ऑप्शन थी वो इधर रहें या इधर रहें। जब ऑप्शन क्रिएट हुई तो फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब उन लोगों पे आया जो अल्लाह के साथ हीला कर रहे थे मामलात में, और ये फाइनेंशियल मामलात में। नाज़रीन तीसरी मिसाल मैं दिया करता हूं जो मुनीर अहमद साहब ने भी बात की कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, उन्होंने चंद जो काम किए उनमें से एक काम था मस्जिद बनाने का, ऑफिस बनाने का, मशावरत के लिए, इबादत के लिए। बाकी जो दूसरा काम था, उन्होंने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड पे एक अपना बाजार क्रिएट किया और उसके अपने कवानीन बनाए, और फिर मुसलमानों को ये डायरेक्शन दी कि हम जो काम करेंगे, जो ट्रेड करेंगे, जो मुसलमान ट्रेड करेंगे वो इस बाजार में करेंगे, वो यहूदियों के बाजार में नहीं जाएंगे। नाज़रीन ऑप्शन दी गई,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دی, حضرت نوح علیہ السلام نے آپشن پہ کام کیا, اور آپشن دے کے ٹرائل دیا کہ جس نے جس طرف جانا ہے وہ چلا جائے. تو ناظرین, پاکستان میں بھی جو مینیفیسٹوز آ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں آپشن چاہیے ہم مسلمانوں کو, کہ وہ جو مسلمان جینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا لا, ایک ایسی اتھارٹی جس میں بینیفیشری عام پاکستانی ہوں, اور ان کو اجازت ہو کہ وہ اپنے مذہب پر بھرپور طریقے سے کام کر سکتے ہوں, اس کو پریکٹس کر سکتے ہوں, اس پہ عمل کر سکتے ہوں ہر لحاظ سے. آج کیا ناظرین, آج اسلامک بینکنگ بہت سارے معاملات میں یہ اسی طرح ہے جس طرح کے کنونشنل بینکنگ ہے, لیکن کچھ دوست ہمارے جو مفتی حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال بینکنگ ہے, اور لیکن فیڈرل شریعہ کورٹ میں ایک بھی عالم دین جو اسلامک بینکنگ پہ فتویٰ دیتا تھا اس نے آ کے ایفیڈیوٹ نہیں دیا کہ اسلامک بینکنگ حلال بینکنگ ہے. ایک بھی عالم دین جو ان پہ فتویٰ دے رہے ہیں اسلامک بینکنگ میں کہ یہ اسلامک بینکنگ یہ فتوے کے تحت بالکل جائز ہے, شریعہ کمپلائنس ہے, لیکن ایک بھی فتویٰ اویلیبل نہیں ہوا, ہماری نظر میں سے نہیں گزرا. لیکن اسلامک بینکنگ کے خلاف 80 فتویٰ آئے کہ یہ حلال بینکنگ نہیں ہے. آج کے دن میں اگر ہم نے مسلمان جینا ہے تو انویسٹمنٹ, سیل اور جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا.